लोग एक्सरसाइज 8.4 एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। अब यहाँ से अच्छा क्वेश्चन स्टार्ट होगा। बोल रहा है प्रूफ द फॉलोइंग आइडेंटिटीज़। जो भी नीचे में आइडेंटिटी दिया हुआ है इसको हमको प्रूफ करना है। तो 5 का फर्स्ट है कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा। मतलब इतना को सॉल्व करके हमको, ठीक है ना, हमको इतने के बराबर दिखाना होगा। इधर वाले को LHS बोलते हैं हम लोग और इधर वाले को RHS बोलते हैं, ठीक है। तो देखिएगा, और यहाँ पर जो आइडेंटिटी में जो जितना भी एंगल दिया हुआ है थीटा 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 थीटा, ये सब क्या है? ये सब एक्यूट एंगल के लिए आइडेंटिटी डिफाइन है, एक्यूट एंगल के लिए, ठीक है। तो देखते हैं, इसको प्रूफ करते हैं हम लोग। LHS क्या है? LHS है हमारा कॉसेक थीटा। LHS क्या है हमारा? LHS है कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का स्क्वायर है, और हमको RHS में देखिए, RHS जो ये है हमारा, इधर जो RHS है उधर में हमको प्रूफ करके क्या लाना है? RHS में कॉस थीटा के टर्म में है RHS। मतलब कहीं ना कहीं कॉसेक थीटा कॉट थीटा को हमको साइन कॉस से बदलना ही पड़ेगा। और आपको बतलाए थे जब कुछ भी समझ में नहीं आए RHS में ध्यान में रखिए कि क्या दिया हुआ है। तो कॉस थीटा दिया हुआ RHS में, तो LHS में कॉट है कॉसेक है, इसको आप साइन कॉस में बदल दीजिए, फिर आसानी से बनता हुआ चला जाएगा। तो कॉसेक थीटा को क्या करिए, 1/sin थीटा लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि कॉसेक थीटा का उल्टा होता है साइन थीटा। तो कॉसेक थीटा बराबर 1/sin थीटा। कॉट थीटा को हम लिख सकते हैं कॉस थीटा बाई साइन थीटा, कॉस थीटा बाई साइन थीटा का स्क्वायर हो गया, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर था। तो ब्रैकेट में अभी हम लोग ब्रैकेट के अंदर सॉल्व कर रहे हैं, बाकी बाद में स्क्वायर करेंगे क्योंकि स्क्वायर बाहर है ब्रैकेट का। ये साइन थीटा है, तो LCM क्या हो जाएगा अंदर में? साइन थीटा, ठीक है। तो साइन थीटा कट गया तो यहाँ 1 बचेगा इसके जगह पर। साइन थीटा कट गया, बीच में माइनस था तो यहाँ माइनस दे दीजिए। साइन थीटा एक बार में कटा तो कॉस थीटा इंटू 1 कॉस थीटा। LCM लेकर हम ये सॉल्व कर दिए कि 1 माइनस कॉस थीटा बाई साइन थीटा का स्क्वायर। LCM लेकर सॉल्व कर दिए, ठीक है ना। ये तो इजी था यहाँ तक। अब देखिए 1 माइनस कॉस थीटा बाई साइन थीटा का स्क्वायर है, इसका मतलब क्या है कि ऊपर वाले का भी स्क्वायर है, 1 माइनस कॉस थीटा का भी स्क्वायर है, और नीचे में जो साइन थीटा है इसका भी स्क्वायर है। इसका मतलब यही ना है, ठीक है। तब ना फिर दोनों को ब्रैकेट में करके दोनों का स्क्वायर कर रहे थे। तो ये स्क्वायर ऊपर लगा हुआ है, इसका मतलब इसका भी स्क्वायर है और इसका भी स्क्वायर है। तो 1 माइनस कॉस थीटा है, तो 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर, और नीचे में साइन थीटा का स्क्वायर, मतलब साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब देखिए ये चीज़ आ गया। RHS में फिर से देखते हैं थोड़ा सा। हमको कॉस थीटा चाहिए, ऊपर और नीचे दोनों कॉस थीटा के टर्म में चाहिए RHS में। इसके बराबर ये दिखलाना है ना, तो कॉस थीटा ऊपर में भी है, नीचे में भी कॉस थीटा है। मतलब कहीं ना कहीं यहाँ जो हम लोग सॉल्व करके आ रहे हैं, यहाँ साइन थीटा ला रहे हैं, ये साइन थीटा कहीं ना कहीं कॉस थीटा में बदल रहा होगा। साइन स्क्वायर थीटा को हमको कॉस स्क्वायर थीटा के टर्म में बदलना ही पड़ेगा, ठीक है ना, क्योंकि साइन थीटा RHS में हमको नहीं लाना है। तो ऊपर वाले को भी ऐसे ही छोड़ते हैं, 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर ऐसे ही छोड़ देते हैं ऊपर में, और इस साइन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख दें? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं ना। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1 होता है। तो साइन स्क्वायर थीटा को इधर ही रहने देते हैं, और इधर 1 था, ये प्लस कॉस स्क्वायर थीटा उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा? माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो लिख सकते हैं ना साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ से फॉर्मूला बताए थे, तो इसीलिए हम लोग क्या कर दिए, साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग किस में बदल दिए? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा में बदल दिए। और क्यों बदले? क्योंकि RHS में हमको कॉस थीटा दिया हुआ है, साइन थीटा का कहीं यूज नहीं है, ठीक है। तो देखिए, अच्छा ये 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर है ऊपर में, इसका मतलब क्या है कि ऊपर वाले को हम ऐसे लिख सकते ना है, 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, 2 बार करके लिख सकते हैं, क्योंकि अगर A का स्क्वायर है इसका मतलब क्या है कि A इंटू A लिखाएगा,
तो 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर है, मतलब क्या लिख सकते हैं इसको, 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा लिख सकते हैं। तब ना दोनों का अगर बेस सेम रहेगा तो पावर ऐड हो जाएगा, इसका पावर 1 इसका पावर 1, ठीक है, तो दोनों ऐड हो जाएगा फिर पावर तो स्क्वायर बना देगा, ठीक है, ये चीज़ था। तो इसको ऐसे तोड़ कर लिख दिए 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर को 1 माइनस कॉस थीटा बाई 1 माइनस कॉस थीटा। अच्छा नीचे में क्या है, क्या ये हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए ऊपर में 1 माइनस कॉस थीटा है और नीचे में और एक और क्या है 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। अब नीचे में देखिए 1 को हम a बोल देते हैं और कॉस थीटा को b बोल देते हैं। तो यहाँ से हमको क्या दिख रहा है कि ये आप इसको a बोल दिए हम, तो a का स्क्वायर दिख रहा है आपको, और माइनस बीच में माइनस है, कॉस थीटा को b बोल दिए तो b का स्क्वायर, मतलब यहाँ एक फार्मूला लग रहा है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो a कौन है, a 1 और b कौन है कॉस थीटा, तो फार्मूला यहाँ पर लगा देते हैं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का। तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो a प्लस बी मतलब 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है, इंटू ए माइनस बी मतलब 1 माइनस कॉस थीटा। तो इसको इस वाले नीचे वाले टर्म को हम इस तरीके से लिख दिए, ठीक है। अब इधर आइए, अब देखिए 1 माइनस कॉस थीटा से 1 माइनस कॉस थीटा ऊपर एक कट गया, क्योंकि नीचे 1 माइनस कॉस थीटा था और ऊपर एक 1 माइनस कॉस थीटा था, तो कट गया। तो ऊपर में क्या बचा 1 माइनस कॉस थीटा और नीचे में क्या बचा 1 प्लस कॉस थीटा। क्या यही प्रूफ करना था हमको, यही प्रूफ करना था ना। देखिए RHS में 1 माइनस कॉस थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा, इसका वैल्यू हमको इतने के बराबर दिखलाना था, ठीक है। तो हम ये सॉल्व करते हुए आ गए और ये वैल्यू हमारा देखिए आसानी से चलता हुआ आ गया साइन कॉस में बदलने पे। तो 1 माइनस कॉस थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है, RHS आ गया, क्योंकि RHS का ही वैल्यू था ना 1 माइनस कॉस थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा, तो इसके जगह पे RHS लिख दिए। और इधर हम LHS सॉल्व करते हुए आ रहे थे, तो LHS बराबर हम क्या दिखला दिए, RHS दिखला दिए। मतलब हम पहला क्वेश्चन 5 का 1 प्रूफ कर दिए कि कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। अब सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग 5 का सेकंड क्वेश्चन। 1 मिनट, देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है, कॉस ए बाई 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बाई कॉस ए इज इक्वल टू 2 सेक ए, 2 सेक ए। ये हमको प्रूफ करना है सेकंड क्वेश्चन। कॉस ए बाई 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बाई कॉस ए किसके बराबर दिखलाना है, 2 सेक ए के बराबर। तो देखिए ठीक है, तो LHS हमको पहले लिख लीजिए, क्योंकि LHS बराबर RHS हम दिखाएंगे। तो LHS क्या है, कॉस ए बाई 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बाई कॉस ए। अच्छा इधर हमको क्या दिखलाना है, सेक ए के टर्म में दिखलाना है, मतलब सेक ए का रिलेशन कॉस ए से है, तो अगर कॉस ए आ जाएगा तो सेक तो अपने आप आ जाएगा, ठीक है ना। मतलब कॉस और सेक एक ही बात है, सिर्फ उल्टा है अपने आप में, दोनों एक दूसरे अपने आप में, ठीक है। तो सेक इधर है, तो चलिए मतलब कॉस में कहीं ना कहीं सेक का कॉस से रिलेशन होता है, तो हमको सेक के टर्म में दिखलाना है। तो इधर देखिए, इधर सारा तो साइन कॉस में है, इधर तो सारा साइन कॉस में है ही LHS में, तो इसको में कुछ करने का ज़रूरत नहीं है, LCM लेते हुए बनाते चल जाइए, क्योंकि अभी कोई फार्मूला आप नहीं लगा सकते इसमें। जब तक इसको आप LCM लेकर सॉल्व नहीं करिएगा तब तक इसको किसी चीज़ में हम चेंज नहीं कर सकते, और करेंगे भी नहीं, क्योंकि साइन कॉस में दिया हुआ तो आसान बात है, और इधर भी हमको सेक लाना है, ठीक है। तो देखिएगा LCM ले लेते हैं, तो LCM क्या आ जाएगा, 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। ये नीचे में LCM आ गया, क्योंकि ये A है और ये B है, तो AB का LCM क्या होता है, A और B का AB होता है, क्योंकि दोनों अलग अलग टर्म है, तो दोनों अलग अलग टर्म का
मल्टीप्लिकेशन हो जाता है एलसीएम। तो ये आ गया 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कट गया, तो कॉस ए इंटू कॉस ए क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर ए आ गया यहाँ पर। कॉस ए से कॉस ए कट गया, तो 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए, एलसीएम लेकर यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर, क्योंकि कॉस ए से कॉस ए कट गया ना, तो 1 प्लस साइन ए नीचे वाला एलसीएम वाला और 1 प्लस साइन ए आपस में मल्टीप्लाई होकर स्क्वायर बना देगा, मतलब 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर। अब देखिए ऊपर में तोड़ दीजिए, साइन स्क्वायर है प्लस 1 प्लस साइन कॉस स्क्वायर है लिख दिए यहाँ पर, और 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर है, मतलब इस 1 को ए बोल देते हैं और साइन ए को बी बोल देते हैं। तो इस वाले को 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर को हम ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ देते हैं, तो क्या आ जाएगा 1 का स्क्वायर मतलब 1 प्लस बी का स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो बी कौन है साइन ए, तो साइन ए का स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर ए प्लस 2 इंटू ए बी, तो 2 इंटू 1 इंटू साइन ए, तो क्या आ जाएगा 2 साइन ए। कुछ नहीं किए, इसको 1 प्लस साइन ए को ए प्लस बी के होल स्क्वायर में तोड़ दिए, तो ए स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1, बी स्क्वायर मतलब साइन ए का स्क्वायर साइन स्क्वायर, और 2 इंटू ए बी मतलब 2 इंटू 1 इंटू साइन ए, क्योंकि 1 था ए और साइन ए था बी, तो 2 साइन ए आ गया। और नीचे में क्या है, नीचे में है 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अब देखिए इसको हम ऐसे लिख देते हैं थोड़ा सा, ऊपर में क्या था साइन स्क्वायर ए, इसको इस साइन स्क्वायर ए को और इस कॉस स्क्वायर ए को एक साथ लिख देते हैं, अरेंज कर देते हैं थोड़ा सा, और प्लस 1 था तो प्लस 1 को यहाँ पर लिख देते हैं, और 2 साइन ए इधर है तो 2 साइन ए इधर लिख देते हैं, ठीक है। और नीचे में क्या था 1 प्लस साइन ए और इधर क्या है कॉस ए। तो देखिए ऊपर में एक फार्मूला लगेगा, बिल्कुल लगेगा, ठीक है ना, साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है 1, तो इन दोनों की जगह पर हम क्या लिख देंगे 1, और यहाँ पे 1 था तो प्लस 1 हो गया, और इधर था 2 साइन ए तो 2 साइन ए हो गया, ठीक है। और नीचे में क्या है, नीचे में 1 प्लस साइन ए एलसीएम है और कॉस ए है। अच्छा आप बोलिए सर यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दें कॉस ए को 1 प्लस साइन ए से, तो हम बोलेंगे नहीं करिए, क्यों, क्योंकि देखिए करिएगा तो लंबा टर्म आ जाएगा, कुछ कटेगा नहीं, ये नीचे है तो ज़रूर कहीं ना कहीं कट रहा होगा कुछ टर्म, तभी तो हमको एक आरएचएस में सिर्फ सेके दिखलाना है, ठीक है ना। तो आइडेंटिटी में ऐसा ही है, अगर कुछ भी नहीं जैसे आ रहा है ना वैसे फार्मूला लगाते हुए बनाते चल जाइए, और बहुत आगे चल जाइएगा बनाते हुए तो आपको समझ में आएगा कि हाँ ऐसे नहीं बनेगा, तो फिर काट कर दूसरे तरीके से बनाइएगा, क्योंकि जब तक गलती नहीं करिएगा आइडेंटिटी में तब तक आइडेंटिटी का सवाल आएगा नहीं बनाने, ठीक है, क्योंकि गलती करिएगा तभी पता चलेगा कि ये वाला क्वेश्चन इस तरीके से बन रहा था। तो यहाँ देखिए 1 प्लस 1 कितना हो गया 2, और इधर है 2 साइन ए, और नीचे में क्या है 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, ठीक है। अब देखिए ऊपर में क्या है, यहाँ ऊपर में 2 यहाँ पर है 2 यहाँ पर है, तो 2 ऊपर में कॉमन ले लेते हैं, तो 2 जब कॉमन ले लिए इससे तो यहाँ पर 1 बचा, और प्लस था बीच में तो प्लस दे दिए, और 2 साइन ए से 2 कॉमन निकाल लिए तो क्या बचेगा साइन ए, तो ऊपर से 2 कॉमन निकाल लिए तो क्या बचा ऊपर 2 इंटू 1 प्लस साइन ए, और नीचे में क्या बचा 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, तो 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कट गया, तो क्या बचा ऊपर में 2 और नीचे में क्या बचा कॉस ए बचा। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं हम 2 इंटू 1 बाई कॉस ए, ठीक है। तो 1 बाई कॉस ए क्या होता है सेके होता है, तो 1 बाई कॉस ए की जगह पर सेके लिख देते हैं, क्योंकि कॉस ए बराबर होता है 1 बाई सेके, या सेक ए बराबर होता है 1 बाई कॉस ए, दोनों एक दूसरे का उल्टा है। तो 1 बाई कॉस ए को हम लिख सकते हैं, इसको 2 बाई कॉस ए था ना तो ऐसे लिख सकते हैं ना 2 इंटू 1 बाई कॉस ए, ठीक है। तब ना फिर इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 2 बाई कॉस ए आ जाएगा इसके बराबर, तो 2 सेके हो गया, क्योंकि 1 बाई सेके 1 बाई कॉस ए होता है सेके। तो क्या ये आरएचएस में ही प्रूफ करना था हमको, और इधर एलएचएस सॉल्व करते हुए हम लोग आ रहे थे, ठीक है। तो देखिए दिखला दिए हम लोग, प्रूफ कर दिए इस आइडेंटिटी को कि इतना बराबर 2 सेके, प्रूफ हो गया ये।
देख रहे हैं, सिर्फ कुछ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ एलसीएम लेकर बनाते हुए चल जा रहे हैं और सिर्फ एलएचएस और आरएचएस को ध्यान में रख रहे हैं कि एलएचएस में क्या है दिया हुआ, आरएचएस में क्या प्रूफ करना है, उस हिसाब से हम चलते जा रहे हैं। और tan cot में दिख रहा था और उधर अगर आरएचएस में sin cos में दिखेगा तो सीधा tan cot को sin cos में बदलते हुए बनाते चल जाइए। अब तीसरा क्वेश्चन है, देखिए तीसरा क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए थर्ड जो क्वेश्चन है वो देखिए क्या है, बोल रहा है tan थीटा बाई 1 माइनस cot थीटा प्लस cot थीटा बाई 1 माइनस tan थीटा को हमको किसके बराबर दिखलाना है, 1 प्लस sec थीटा इंटू cosec थीटा के बराबर दिखलाना है। ठीक है, तो देखिए ये वाला हमको बनाना है कि tan थीटा बाई 1 माइनस कॉस थीटा प्लस cot थीटा बाई 1 माइनस tan थीटा किसके बराबर दिखलाना है, इसको 1 प्लस sec थीटा इंटू cosec थीटा के बराबर दिखलाना है। तो देखिएगा ये cosec थीटा है, ठीक है ना, cosec थीटा है। तो LHS क्या है, पहले लिख लीजिए LHS को लिख लीजिए एक बार इत्मीनान से, tan थीटा बाई 1 माइनस cot थीटा प्लस cot थीटा बाई 1 माइनस tan थीटा, ये है हमारा LHS। अब देखिए LHS में क्या है, tan और cot में दिया हुआ है वैल्यू, और RHS को ध्यान में रखिए, RHS में क्या है, सेक और कॉसेक है, मतलब कहीं ना कहीं कॉस अगर आ जाएगा RHS में तो सेक में बदल देंगे, और RHS में साइन आ जाएगा तो कॉसेक में बदल देंगे। मतलब सेक और कॉसेक में भले ही दिया हुआ है लेकिन सेक का रिलेशन कॉस से होता है और कॉसेक का रिलेशन साइन से होता है। मतलब हमको LHS में जो tan cot में दिया हुआ है इसको साइन कॉस में बदल देते हैं और साइन कॉस में बनाते हुए चल जाएंगे, RHS आ जाएगा। ठीक है, तो tan थीटा को लिखिए, ऊपर में जो tan थीटा है उसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा बाई कॉस थीटा लिख सकते हैं, ऊपर में लिख सकते हैं। और ये बड़ा वाला डिवाइड था, बड़ा वाला डिवाइड दे दिए, 1 माइनस कॉस थीटा है नीचे, 1 माइनस कॉट थीटा है, तो 1 माइनस कॉट थीटा को क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा बाई साइन थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, बीच में प्लस था, यहाँ पर प्लस दे दिए, ऊपर में कॉट थीटा है यहाँ पर, तो कॉट थीटा को क्या लिख दें, कॉस थीटा बाई साइन थीटा लिख दें। ठीक है, फिर बड़ा वाला डिवाइड है, ये वाला बड़ा वाला डिवाइड ये दे दिए, नीचे में है 1 माइनस tan थीटा, तो tan थीटा को क्या लिख दें, साइन थीटा बाई कॉस थीटा लिख दें, लिख देते हैं। अब देखिए अब सॉल्व करते हैं यहाँ पर, तो ऊपर में जो साइन थीटा बाई कॉस थीटा है उसको वैसे ही छोड़ दीजिए, अभी उसमें कुछ नहीं कर सकते अभी, ये बड़ा वाला डिवाइड था तो बड़ा वाला डिवाइड दे दिए। नीचे में इस वाले टर्म में 1 माइनस कॉस थीटा बाई साइन थीटा का एलसीएम क्या हो जाएगा, यहाँ पर नीचे में साइन थीटा, तो एलसीएम ले लीजिए नीचे में साइन थीटा, तो साइन थीटा एलसीएम हो गया, तो यहाँ 1 इंटू साइन थीटा कितना हो जाएगा, साइन थीटा, और साइन थीटा कट गया तो यहाँ पर माइनस था तो माइनस आ जाएगा, और यहाँ पर सिर्फ कॉस थीटा आ जाएगा। ठीक है ना, मतलब इस वाले नीचे वाले टर्म का हम लोग एलसीएम लेके सॉल्व किए हैं, बीच में प्लस था तो प्लस दे दिए, ऊपर में भी ऐसे ही छोड़ दीजिए, कॉस थीटा बाई साइन थीटा ऐसे ही छोड़ दीजिए। ठीक है, अब बड़ा वाला डिवाइड था तो बड़ा वाला डिवाइड दे दिए। अब इसको भी एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे, तो एलसीएम ले लेते हैं, 1 माइनस साइन थीटा बाई कॉस थीटा के नीचे क्या है, कॉस थीटा, तो एलसीएम क्या हो जाएगा यहाँ पर, कॉस थीटा, तो कॉस थीटा एलसीएम आ गया, तो यहाँ पर 1 था तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, कॉस थीटा, क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, माइनस यहाँ पर है तो यहाँ पर माइनस दे देंगे, कॉस थीटा से कॉस थीटा कट गया तो यहाँ पर क्या बचेगा, साइन थीटा बचेगा। ठीक है, अब देखिए ऊपर में क्या है, साइन थीटा, अब देखिए यहाँ पर देखिएगा, एक मिनट थोड़ा सा पेन चेंज कर लेते हैं। देखिए ऊपर वाले को हम a बोल दिए, a बाई बी है ऊपर वाले का टर्म, और डिवाइड बाई b बाई सी है, तो ये जो साइन थीटा है ये ऊपर चला जाएगा साइन थीटा के पास। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, साइन थीटा बाई
कॉस थीटा इंटू साइन थीटा बाई साइन थीटा माइनस कॉस थीटा लिख सकते हैं ना। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। बीच में प्लस था तो प्लस दे दिए, क्योंकि देखिए ऊपर में साइन थीटा बाई कॉस थीटा है, मतलब साइन थीटा को ए बोल देते हैं और कॉस थीटा को बी बोल देते हैं। बड़ा वाला डिवाइड था, और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा को सी बोल देते हैं, और नीचे में साइन थीटा है तो इसको डी बोल देते हैं 1 मिनट के लिए। तो ए बाई बी बड़ा वाला डिवाइड सी बाई डी, इसको कैसे लिखते हैं? तो ए बाई बी इंटू डी बाई सी लिखते हैं। तो इसलिए तो डी ऊपर चला गया ए के पास, और यहाँ बी था यहाँ पर, तो बी के जगह पर क्या आ गया? बी के जगह पर ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा चला गया नीचे में। तो बस इसको हम इस तरीके से लिख दिए हैं। ठीक है, ये तो समझ में आता ही होगा, छोटे क्लास में पढ़ना था। ठीक, लेकिन बता देते हैं एक बार। तो देखिए अब ये भी जो कॉस थीटा है, ठीक है ना, अब ये भी जो कॉस थीटा है, ये कॉस थीटा कहाँ जाएगा? इस वाले कॉस थीटा के पास चला जाएगा ना। तो ठीक है, तो कॉस थीटा बाई साइन थीटा, ऊपर में क्या था? कॉस थीटा बाई साइन थीटा था, ठीक है ना, इनटू ये कॉस थीटा चला गया ऊपर वाले कॉस थीटा के साथ, और नीचे में क्या बच जाएगा? कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, यहाँ पर ये वाला आ गया नीचे में यहाँ पर। अब देखिए ऊपर में साइन थीटा इंटू साइन थीटा क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है ना, साइन स्क्वायर थीटा हो गया, और नीचे में क्या हो गया? कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ऊपर वाले मल्टीप्लाई हुआ तो नीचे वाले मल्टीप्लाई होगा, प्लस कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे ही मल्टीप्लाई होगा, तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा आ गया। देखिए अब नीचे में बहुत बड़ा टर्म आ रहा है, ठीक है ना। तो देखिए अब नीचे वाले को क्या कर सकते हैं? किसी में हम बदल सकते हैं, और मल्टीप्लाई तो कर नहीं सकते अभी क्योंकि बहुत लंबा आ जाएगा। तो नीचे में एलसीएम क्या हो जाएगा? साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, और यहाँ देखिए यहाँ क्या है? कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है। तो ये वाला और ये वाला दोनों एक ही चीज़ है, सिर्फ साइन का फ़र्क है, सिर्फ साइन का फ़र्क है। तो एक काम करते हैं, पहले ये जो इधर वाला है ना उसको ऐसे ही लिख देते हैं, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब क्या करते हैं, यहाँ पर ऊपर में कॉस स्क्वायर थीटा था तो कॉस स्क्वायर थीटा आ गया, और नीचे में ना देखिए हम साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, तो इसको भी हम साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बनाना चाहते हैं, सिर्फ साइन चेंज करना चाहते हैं इसका, क्योंकि दोनों फिर एक जैसा हो जाएगा तो एलसीएम लेना आसान हो जाएगा। तो इस वाले से कॉस थीटा माइनस साइन थीटा से हम माइनस क्या निकाल लेते हैं? कॉमन निकाल लेते हैं। तो इधर क्या था? इधर साइन थीटा था, इनटू इस वाले कॉस थीटा माइनस साइन थीटा से हम माइनस बाहर निकाल लिए, माइनस कॉमन ले लिए कॉस थीटा माइनस साइन थीटा से। तो जब माइनस कॉमन लिए तो साइन थीटा से माइनस निकल गया तो क्या बचेगा? साइन थीटा बचेगा, ठीक है। अब ये कॉस थीटा पॉजिटिव में है यहाँ पर, तो कॉस थीटा पॉजिटिव में है और कॉस थीटा से एक निगेटिव निकाल लिए हैं, तो कॉस थीटा को पॉजिटिव रखने के लिए क्या देना पड़ेगा? अंदर एक और निगेटिव देना पड़ेगा, और यहाँ कॉस थीटा लिख देना पड़ेगा। बस ये करना पड़ेगा, तब ना वापस मल्टीप्लाई कीजिए इन नीचे वाले को। तो देखिए यहाँ मल्टीप्लाई कीजिएगा, 1 मिनट, यहाँ जब मल्टीप्लाई कीजिएगा आप माइनस इंटू साइन थीटा, तो माइनस साइन थीटा आ जाएगा ऊपर वाला, और माइनस इंटू माइनस कॉस थीटा, तो वापस से कॉस थीटा आ जाएगा ये वाला, मतलब सही किए हैं, ठीक है ना। तो ये चीज़ किए हैं। अब देखते हैं यहाँ पर, तो माइनस कॉमन निकाल लिए। ऐसे देखिए ना, अगर a माइनस बी है, इससे हम माइनस कॉमन निकालना चाहते हैं बाहर a माइनस बी से, तो माइनस जब बाहर निकालेंगे तो a माइनस बी से माइनस बाहर निकल गया, तो सबसे पहले b को लिख लेते हैं। तो b से माइनस निकल गया तो सिर्फ b लिखाएगा, तब वापस मल्टीप्लाई करिएगा तो माइनस b आएगा, और a पॉजिटिव में है इधर, तो a से माइनस निकाल लिए हैं, तो a को पॉजिटिव रखने के लिए अंदर क्या लगाना पड़ेगा? एक और माइनस, तब तो माइनस माइनस प्लस से आ जाएगा ऊपर वाला, ठीक है। अब ये सॉल्व करते हैं यहाँ पर। तो देखिए अब ये चीज़ हो गया, तो ऊपर में क्या है? साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे में क्या है? कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा।
अब देखिए ये जो माइनस यहाँ पर है मल्टीप्लाई में है, मल्टीप्लाई में यहाँ पर है माइनस, ये जो माइनस है तो ये माइनस ऊपर चला जाएगा प्लस वाले के साथ और उसको जाकर क्या कर देगा, निगेटिव बना देगा, निगेटिव बना देगा ना। या फिर एक काम करिए, इसको निगेटिव को ऊपर ही भेज दीजिए, ठीक है ना। तो इस निगेटिव को हम ऐसे लिख सकते ना है, इस निगेटिव जैसे माइनस ए बाई बी है तो इसको हम माइनस को नीचे भी लगा सकते हैं, और अगर नीचे माइनस है तो इस नीचे वाले माइनस को हम क्या कर सकते हैं, ऊपर भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो नीचे में निगेटिव है इसको हम ऊपर भेज देते हैं कॉस स्क्वायर थीटा के पास, ठीक है ना, कॉस स्क्वायर थीटा के पास भेज देते हैं। तो क्या हो जाएगा, निगेटिव कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस ऊपर चला गया यहाँ पर मल्टीप्लाई होकर, ठीक है। और नीचे में क्या बचा, नीचे में बचा साइन थीटा, साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। अब देखिए एलसीएम ले लीजिए, अब एलसीएम लेंगे तो एलसीएम ले लीजिए पूरा का, इसका और इसका पूरा का। तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का एलसीएम क्या आ जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा आएगा एलसीएम, ठीक है। ये आ गया, दोनों में सेम टर्म था। और यहाँ कॉस थीटा, यहाँ साइन थीटा है तो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये दोनों मल्टीप्लाई में रह जाएगा। तो इस वाले और इस वाले, ठीक है ना, का एलसीएम हम ले लिए, ये इसका, ठीक है। तो यहाँ पर जो चीज़ था पूरा, इसका एलसीएम और इसका एलसीएम जब हम ले लिए तो ये आ गया एलसीएम, ठीक है। ये चीज़ हो गया। अब सॉल्व करिए इसको, ठीक है। अब देखिए नीचे में एलसीएम ये आ गया टोटल टर्म का। तो देखिए यहाँ कॉस थीटा है और यहाँ भी कॉस थीटा है, तो कॉस थीटा से कॉस थीटा क्या हो गया, कट गया। और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कट गया। तो यहाँ क्या बचेगा, एक साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा जो बच गया नीचे उससे मल्टीप्लाई होगा। तो क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा मतलब साइन क्यू थीटा, है ना, ए स्क्वायर इंटू ए मतलब ए क्यू। तो साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा, साइन क्यू थीटा प्लस माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है। तो यहाँ देखिए साइन थीटा कट गया, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कट गया, कॉस थीटा बच गया। तो कॉस थीटा ये ऊपर वाले कॉस स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा, ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होगा कॉस स्क्वायर थीटा से, तो ऊपर में बन जाएगा कॉस क्यू थीटा, कॉस क्यू थीटा बन जाएगा, ठीक है। और सिर्फ ये निगेटिव था तो निगेटिव इधर ही बगल में ही रख लेते हैं, ठीक है। ये आ गया कॉस क्यू थीटा आ गया ऊपर में, यहाँ पे था ना निगेटिव तो निगेटिव को यहीं पर रख लेते हैं क्योंकि निगेटिव तो मल्टीप्लाई में है, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया। अब देखिए ऊपर में साइन क्यू थीटा है, ठीक है, और यहाँ पर पॉजिटिव है, यहाँ पे निगेटिव है, तो पॉजिटिव निगेटिव मल्टीप्लाई हो कि निगेटिव बन जाएगा। तो क्या आ जाएगा, माइनस कॉस क्यू थीटा, और नीचे में आ जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। तो साइन क्यू थीटा को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, साइन थीटा का क्यू माइनस कॉस क्यू थीटा को ऐसे लिख सकते हैं, कॉस थीटा का पावर 3, और नीचे में क्या है, नीचे में है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। तो क्या ऊपर में ए क्यू माइनस बी क्यू दिख रहा है हमको, ए क्यू माइनस बी क्यू का फार्मूला लगा सकते हैं। अगर इस साइन थीटा को ए बोल दें, कॉस थीटा को बी बोल दें, तो ए क्यू माइनस बी क्यू का फार्मूला क्या होता है, ए क्यू माइनस बी क्यू का फार्मूला क्या होता है, तो होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो ऊपर वाले को हम लोग इस वाले फार्मूला पे तोड़ देते हैं, ए क्यू माइनस बी क्यू पे, ठीक है, कर देते हैं। ए क्यू माइनस बी क्यू मतलब ए माइनस बी पहले, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू ए स्क्वायर मतलब साइन थीटा का स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए बी मतलब साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। और नीचे में क्या है, नीचे में है
साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यह है नीचे में। तो क्या इस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से ऊपर वाला साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कट गया? कट गया। तो क्या बचा? यहाँ पर बचा ऊपर में अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, ऊपर में ये बचा और नीचे में क्या बचा? नीचे में बचा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। देखिए, क्या ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को 1 लिख सकते हैं? तो फार्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 लिख दिए। और ये प्लस में है तो प्लस 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा ऐसे आ गया। और नीचे में क्या है? नीचे में दोनों में डिवाइड हो रहा है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो देखिए 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है। तो ये दोनों को अलग अलग करके लिख लें। 1 बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो गया, प्लस बीच में था तो प्लस दे दिए, प्लस साइन थीटा ऊपर में था, कॉस थीटा ऊपर में था, और नीचे में दोनों में डिवाइड में क्या था? साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। कुछ नहीं किए, ऊपर वाले को हम क्या किए? सिर्फ अलग अलग डिवाइड देकर लिख लिए। जैसे अगर a प्लस बी है और नीचे में डिवाइड में c है टोटल में, मतलब इसका मतलब ये है कि a में भी c से डिवाइड हो रहा है और प्लस b में भी c से डिवाइड हो रहा है। तो a बाई सी प्लस b बाई सी, इसको ऐसे लिखते हैं। तो बस अलग अलग करके लिख दिए। तो अब देखिए यहाँ से इसको 1 बाई साइन थीटा ऐसे लिख सकते हैं इसको, इंटू 1 बाई कॉस थीटा ऐसे लिख सकते हैं इसको। 1 बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा को अलग अलग करके लिख दिए, 1 बाई साइन थीटा इंटू 1 बाई कॉस थीटा। तब ना वापस मल्टीप्लाई करिएगा इसको तो ये वाला आ जाएगा ऊपर वाला। ठीक है, अच्छा ये साइन थीटा से साइन थीटा कट गया, ये कॉस थीटा से कॉस थीटा कट गया, तो कितना आ गया कट कर इधर? 1। अच्छा 1 बाई साइन थीटा को यहाँ क्या लिख सकते हैं? कॉसेक थीटा लिख सकते हैं। और यहाँ 1 बाई कॉस, यहाँ जो है 1 बाई कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं? सेक थीटा लिख सकते हैं। तो 1 बाई साइन थीटा को लिख दिए कॉसेक थीटा और 1 बाई कॉस थीटा को लिख दिए सेक थीटा, और इधर क्या था? प्लस 1। अब इसको सीधा करके लिख दीजिए 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। सिर्फ सीधा कर दिए, 1 को पहले लिख दिए, इसको बाद में लिख दिए। ठीक है, तो क्या यही RHS में प्रूफ करना था हमको? और इधर LHS हम लोग सॉल्व करते हुए आ रहे हैं, तो LHS हो गया। ठीक है, तो देखिए प्रूफ हो गया। RHS में देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा कैलकुलेशन था इसलिए लंबा गया है, और हम समझाने के लिए लंबा लिखे, नहीं तो ये छोटा जाएगा आप बनाइएगा तो। यही प्रूफ करना था हमको, 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। और यहाँ भी देखिए प्रूफ कर दिए हम 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। ठीक है, तो समझ में